हेलो। हाय गाइस, क्या हाल चाल है। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर 3 हिस्ट्री का, क्लास 6 एनसीईआरटी। और चैप्टर का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़, जिसमें हम लोग अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो अर्लीस्ट सिटीज़ हम जिनके बारे में जानते हैं, सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशंस की बात करते हैं, जिसमें हमें अलग अलग सिटीज़ हमने फाउंड की है। तो हड़प्पा की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले करीब 150 ईयर्स अगो, जब हम लोग अपनी रेलवे लाइंस बिछा रहे थे पंजाब में, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इंजीनियर्स टम्पल अपॉन अ साइट, हड़प्पा की एक साइट पे मिली जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, जहाँ पे उन्हें माउंड ऑफ ब्रिक्स, ईंटों का ढेर मिला। तो उन्हें क्या लगा कि ये तो यार हाई क्वालिटी ब्रिक्स है, जिन्होंने उन्होंने क्या किया कि वहाँ से निकाल के अपनी रेलवे लाइन बिछाने के लिए उसमें उन्होंने ईंटों का यूज़ कर लिया। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो करीब 80 साल पहले तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने उस साइट को खोजा, तो जिससे पता चला कि ये तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ है सब कॉन्टिनेंट में, जो कि फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर, जो कि पहली सिटी है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की थी। तो दीज सिटीज़ वर डेवलप्ड अबाउट 4700 साल पहले ये सिटीज़ यहाँ पे बनाई गई थी। वट वॉज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़, इन सिटीज़ के बारे में क्या स्पेशल है। तो जो ये सिटीज़ थी वो अब हमें ये पता चलेगा कि वो सिटीज़ कितनी एडवांस थी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना एडवांस था, किस तरह से उनको प्लानिंग किया गया था। तो सिटीज़ डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स में सिटी को डिवाइड किया जाता था। जो अपर पार्ट होता था वो स्मॉलर होता था, जिसे हम लोग सिटाडेल कहते थे, और जो लोअर पार्ट होता था ईस्ट में, उसको हम लोग लोअर टाउन कहते थे। जो अपर पार्ट होता था मे बी वहाँ पर हाई क्लास सोसाइटी के लोग रहते थे, और लोअर टाउन में जो कॉमन लोग रहते थे। ठीक है। तो वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्ड बिल्ट अराउंड द इन सिटीज़ के अराउंड, इन पार्ट्स के अराउंड वॉल बनाई जाती थी बेक्ड ब्रिक्स की। तो लास्टेड फॉर 1000 ईयर्स। तो जो बेक्ड ब्रिक्स हम लोग आज अभी भुनी हुई ईंटें जो आज हम लोग देख रहे हैं, वो इतने हज़ारों साल तक उन्होंने सरवाइव किया। इंटरलॉकिंग पैटर्न में बनाया गया था, जिससे वॉल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जो अभी भी हमने जो हमारी साइट्स हैं उसमें मिलती हैं, जो अभी भी सेम ऐसी ही खड़ी है। तो ये साइट्स हैं पंजाब और सिंध पाकिस्तान में, और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने ये साइट्स मिली है। और यहाँ पे कुछ यूनिक ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे मिले हैं, जैसे कि रेड पोइट्री, डिज़ाइन इन ब्लैक, स्टोन वेट्स, सील्स मिली हैं, स्पेशल बीड्स मिले हैं, कॉपर के टूल्स मिले हैं, और लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स यहाँ पे इन साइट्स पे मिले हैं। तो स्पेशल बिल्डिंग्स इन साइट में होती थी सिटाडेल में, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि अपर पार्ट होता था वेस्ट में, जहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। मोहनजोदाड़ो जो शहर है, वहाँ पे एक वेरी स्पेशल टैंक हमें देखने को मिला है, जो कि ग्रेट बाथ, जहाँ पे ये कहते हैं कि कोई स्पेशल ओकेजन्स पे कुछ बड़े लोग वहाँ पे नहाते होंगे या फिर डिप लेते होंगे, होली डिप जैसा जो भी होता होगा। तो ग्रेट बाथ हमें मोहनजोदाड़ो में देखने को मिला है। और ग्रेट बाथ है जो कि वो कोटेड विद अ प्लास्टर, उसको नेचुरल तारकोल से उस पर कोट किया गया था, ताकि वो पानी उसमें रह सके, पानी ज़्यादा लंबे समय तक रह सके। तो वाटर वाज प्रोबली बोट फ्रॉम द वेल, पानी कुओं से ला के उसमें भरा जाता होगा, और यूज़ होने के बाद या फिर कोई भी सेरेमनी होने के बाद उसको पानी को निकाल लिया जाता होगा। इम्पोर्टेंट पीपल्स टू डिप इन द टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन्स पे, इम्पोर्टेंट लोग वहाँ पर डिप करते होंगे, होली डिप या टाइप जो भी होता होगा। तो अदर सिटीज़ जो थी हमारे पास, कालीबंगन, लोथल गुजरात में है ये दोनों, और यहाँ पे हमें फायर अल्टर्स देखने को मिले हैं, मे बी जहाँ पर सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते होंगे। सम अदर सिटीज़ लाइक मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल, यहाँ पे एलोबरेटेड स्टोर हाउसेस मिले हैं, जहाँ पे चीज़ों को स्टोर किया जाता, चाहे वो ग्रेन्स हो या अलग अलग हमारे बीड्स हो गए, कोई भी अलग अलग मटेरियल्स होते थे, उन्हें स्टोर किया जाता था। तो ये ग्रेट बात है। यहाँ पे देख रहे हो कि किस तरह से स्टेप्स बनाए गए हैं, ये स्टेप्स है लीडिंग टू द ग्रेट बाथ। और यहाँ पे जो ये छोटे छोटे रूम्स आप लोग देख रहे हैं, ये मे बी चेंजिंग रूम्स हुआ करते थे उस टाइम पे। तो ये काफ़ी एडवांस डिज़ाइन है उस हिसाब के, उस समय के हिसाब से। तो हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स कैसी थी वहाँ पे।
जनरली हाउसेज वर आइदर ऑन द 2 stories, 2 मंजिला हाउसेज होते थे. रूम वर बिल्ड्स अराउंड द कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड जैसे आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा. जनरली साउथ में क्या होता है कि बीच में घरों के बीच में एक वरांदा टाइप होता है जिसके चारों तरफ ऐसे रूम्स बनाए जाते हैं, तो कोर्टयार्ड बोलते हैं इसे. मोस्ट हाउड अ सेपरेट बाथिंग एरिया. तो उस समय भी लोग अपना बाथिंग एरिया सेपरेट बनाते थे, एक बाथरूम अलग से बनाया जाता था. और वाटर सप्लाई के लिए वेल्स थे उनके पास. द मोस्ट ऑफ द सिटीज़ हैव कवर्ड. ड्रेन्स होती थी जो कि इन स्ट्रेट लाइंस में बिछाई गई थी, बिल्कुल उनकी ज्योमेट्री इतनी अच्छे से बिछाई गई थी ड्रेन्स की. ड्रेन्स का एक जेंटल स्लोप उनमें दिया गया था जो दिखाई नहीं देता, पर जिससे पानी फ्लो कर सके, उसमें एक तरह पे एक जगह ना रुके. द ड्रेन्स फॉर हाउसेज वर कनेक्टेड. ड्रेन्स को घरों से कनेक्ट किया गया था. छोटी ड्रेन्स को बड़ी ड्रेन से कनेक्ट किया गया था. उनका सीवेज सिस्टम जो अब हम लोग देखने को मिल रहा है, और ड्रेनेज सिस्टम कितना एडवांस था. इंस्पेक्शन होल्स बनाए गए थे जिसे हम लोग आज सीवेज होल्स बोलते हैं, जो कि एक चौराहे के बीच में होते हैं उस तरह के, ताकि हम लोग क्लीनिंग कर सके उनकी. हाउसेज एंड ड्रेन स्ट्रीट्स वर प्रोबब्ली प्लान्ड एंड बिल्ट. प्लानिंग और किस तरह से प्लानिंग करके इन हाउसेज को बनाया गया था, ड्रेनेज सिस्टम को बनाया गया था. इन सिटीज़ को कैसे पूरी सिटीज़ प्रोबेबली प्लान करके बनाई गई थी. लाइफ इन द सिटीज़. तो शहरों में वहाँ पे लाइफ कैसी थी. तो हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस. तो जहाँ पे देर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेशल बिल्डिंग्स. स्पेशल बिल्डिंग्स को प्लान करके वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया था प्रोबेबली रूलर्स के द्वारा. रूलर्स एंड पीपल लोगों को अलग अलग जगह पे भेजा जाता था ताकि वहाँ से वो रॉ मटेरियल ला सके, जैसे मेटल्स या प्रीशियस स्टोन्स, अदर थिंग्स, कपड़े जैसे हो गए या मेटल्स हो गए, कॉपर जैसे मेटल्स बाहर से मंगवाए जाते थे. मोस्ट वैल्यूबल ऑब्जेक्ट्स जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, ब्यूटीफुल बीड्स वो अपने पास रखते थे. स्क्राइब्स होते थे जो लिखते थे दीवारों पे, सील्स बनाते थे, या फिर कहीं पे कोई मैसेज की खुदवाते थे किसी मैसेज को, उन्हें स्क्राइब्स बोलते थे. जो सील्स प्रिपेयर कर रहे थे, रोट ऑन द अदर मटेरियल्स पे लिखते थे. देयर वर मैन एंड वुमेन जो कि क्राफ्ट पर्सनस होते थे. ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन होम, या स्पेशल उनकी कोई वर्कशॉप होती थी जहाँ पे वो लोग उस मटेरियल को, उन ऑब्जेक्ट्स को बनाते थे. पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंस लैंड. अलग पीपल दूर दूर जाते थे अलग अलग. जैसे हमने देखा कि जो उन टाइप की कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस थी वहाँ से वो लोग ट्रेड करते थे अलग अलग. हमें दूसरी इजिप्शियंस कोइंस हमें देखने को मिले हैं, जिससे हमें पता लगता है कि उनके बीच में किसी ट्रेड होता होगा. रॉ मटेरियल्स लेके आते लोग बाहर से. टेराकोटा टॉयज़ हमें देखने को मिले हैं, जिससे शायद बच्चे खेलते होंगे, डेफिनेटली बड़े तो खेलते ही नहीं होंगे. स्ट्रीट इन द मोहनजोदाड़ो विद ड्रेनेज सिस्टम. ये एक मोहनजोदाड़ो की स्ट्रीट दिखाई गई है जहाँ पे ये ड्रेनेज सिस्टम है, नालियाँ हैं, और एक ये कुआं दिखाया गया है. ये एक हड़प्पन सील है जिसमें यहाँ पर ऊपर कुछ लिखा गया है. ये अभी तक हम लोग इस चीज़ को डिसाइफर नहीं कर पाए हैं. और ये टेराकोटा टॉयज़ हैं जिससे तो न्यू क्राफ्ट इन द सिटी. मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव फाउंड आर्कियोलॉजिस्ट मेड ऑफ स्टोन. जो काफ़ी चीज़ें उन्हें मिले हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मेड ऑफ स्टोन, शेल या मेटल से बनी होती थी. कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर भी यूज़ किया जाता था. कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए. ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स होते थे. ज्वेलरी उन गोल्ड और सिल्वर से बनाई जाती थी, बीड्स से बनाई जाती थी. हड़प्पन्स वर आल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन्स. पत्थरों से सील बनाई जाती थी जो जनरली रेक्टेंगुलर होती थी, जो यहाँ पे मैंने दिखाया है, जिसमें एक एनिमल दिखाया गया है और ऊपर कुछ लिखा हुआ है. मेड पोर्ट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन. जो पोर्ट हमने पिछले चैप्टर में देखा था किस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया था. एक्चुअली वो तो पैलियोलिथिक एज का था, पर ये हड़प्पन्स भी उन सब चीज़ों को, अपने पोर्ट्स को, अपनी पोइट्री को डिज़ाइन करते थे. तो ये यहाँ पे लेफ्ट में आपके ये है स्टोन वेट्स, जो कि वेरी प्रिसाइजली इन वेट्स को बनाया गया है. दे वर मेड ऑफ शेरिट काइंड ऑफ स्टोन. एक तरह का स्टोन है जिससे इनको बनाया गया है. प्रोबेबली यूज टू वे प्रीशियस स्टोन्स और मेटल्स को वे करने के लिए इनको यूज़ किया जाता होगा. और ये राइट में हमारे पास बीड्स हैं.
जो मेड आउट ऑफ कैरोलिनन ब्यूटीफुल रेड स्टोन से इनको बनाया गया है। स्टोन वाज कट शेप्ड, पॉलिश किया गया है काफ़ी अच्छे से, और इसमें छेद करके ये वाले बीड्स देख रहे हो, ये वाले, इनमें छेद करके इनको इस हार टाइप में इसमें जड़ा गया है। फाइनली वॉज बोर्ड थ्रू सेंटर एंड फार राइट, ये हमारे पास स्टोन ब्लेड्स हैं, ये ब्लेड्स बनाए गए हैं, काफ़ी शार्प एज है इनकी। बॉटम राइट में हमारे पास ये स्टैचू, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, काफ़ी फेमस स्टैचू है ये मोहनजोदाड़ो का, जहाँ पे एक आदमी को दिखाया गया है जो कि एम्ब्रॉयडरी की हुई, एक शॉल ओढ़ी हुई है उसने, जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई है। और ये दाढ़ी को कितनी प्रिसाइजली इन्होंने कट को दिखाया हुआ है, उसकी आईज़ चाहे लिप्स हो, मे बी ये कोई किंग का कोई फिगर है जो हमें मिला है। तो कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ में, जो साइट थी हमारी अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे जहाँ पे सबसे पहले वीट और बार्ले के हमें ट्रेसिस मिले थे। तो कॉटन वहाँ पे प्रोबेबली ग्रोन किया गया होगा अबाउट 7,000 ईयर एगो। एक्चुअल पीसीज ऑफ क्लॉथ के एक्चुअल पीसीज हमें मिले हैं जो कि अटैच टू द सिल्वर वास और सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स के साथ मोहनजोदाड़ो में। स्पिंडल वोल्स हैव फाउंड, आर्कियोलॉजिस्ट ने मिला है, जो मेड ऑफ टेराकोटा फ्योन से, दे वर यूज टू स्पिन थ्रेड। स्पिंडल वोल्स होती हैं एक टाइप का चरखा होता है, काफ़ी बेसिक वर्जन लगा लीजिए, जिससे वो लोग धागा बनाते थे, जिसकी वजह से वो लोग धागा बनाते थे। ठीक है। फ्योन्स एक मटेरियल होता है जो मैन मेड बनाया गया हुआ मटेरियल था उस टाइम पे, जो कि सैंड और पाउडर क्वार्ट्स को मिक्स करके बनाया जाता था, और जिसको बाद में ग्लेज किया जाता था। ग्लेज मतलब उसको शाइनी सरफेस देना, जो कि कलर ऑफ जिसका मेनली कलर ब्लू और सी ग्रीन होता था। जो फैंस को यूज़ करते थे बीड्स बनाने के लिए, बैंगल्स के लिए फैंस को यूज़ करते थे। मैनी ऑफ द थिंग्स वर प्रोड्यूस्ड वर, स्पेशलिस्ट थे हमारे पास, अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट होते थे उस टाइम पे। मे बी कोई टॉय मेकर्स होंगे उस टाइम पे, बैंगल मेकर्स हो गया, बीड्स मेकर्स हो गया, तो उस तरह के हमारे पास स्पेशलिस्ट होते थे उस टाइप के। उस टाइम में टूल मेकर हो गया, जिसे हम लोग अभी आज के टाइम पे, जैसे हमारे ये अलग अलग एम्प्लॉयमेंट्स बांटी गई हैं, जैसे कि कोई टॉय मेकर होता है, कोई लोहे का काम करता होगा, कोई ईंटों का काम करता होगा, कोई ड्रेनेज में काम करता होगा। तो उस टाइम पे अलग अलग ऑक्यूपेशंस थे। तो फॉर एग्जांपल कटिंग स्टोन, पॉलिशिंग करना, सील्स को क्रेव आउट करना। तो इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ से आता था उनके पास? रॉ मटेरियल जनरली नेचुरली उनको मिल जाता था, जैसे वुड्स हो गया, ओर्स ऑफ मेटल्स हो गए, और प्रोड्यूस भी किया जाता था फार्मर्स के द्वारा, जो कि फिनिश्ड गुड्स में, जिसको बाद में प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड बनाया जाता था। जैसे एग्जांपल ले लो, कॉटन हो गया, जिसको बाद में प्रोसेस करके कपड़े बनाए जाते थे। मेटल्स हो गए, जैसे मैनी आइटम्स जैसे कॉपर और टिन और गोल्ड को यूज़ करके, बाद में प्रीशियस स्टोन्स को यूज़ करके, जो कि बाहर से लेके जाए जाते थे, ये रॉ मटेरियल को बाहर से लेके आया जाता था, जिससे बाद में अलग अलग तरह के टूल्स बनाए जाते थे, अलग अलग तरह के अलग चीज़ों में इनको स्टोन्स को, प्रीशियस स्टोन्स को यूज़ किया जाता था। हरपन्स प्रोबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान खेतड़ी माइंस, जिसको हम लोग जानते हैं राजस्थान में है, जहाँ से कॉपर मिलता था। ओमान से, जो वेस्ट एशिया में है, टिन एंड कॉपर को मिलाकर ब्रोंज बनाया जाता था। उस देख रहे हो उनकी वो और बनाने लग गए हैं वो, अलग अलग दो मेटल्स को मिक्स करके, इतनी एडवांस लेवल पे वहाँ पे चीज़ें जा चुकी हैं। वी हैव बीन बॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, ईरान से गोल्ड हमारे पास तो प्रेजेंट डे कर्नाटका में है, KGF जो माइंस है उनसे लाया जाता था। प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात एंड ईरान अफगानिस्तान से प्रीशियस स्टोन्स लेके आए जाते थे। ये एक टॉय कार्ड दिखाई गई है, जिसमें उस टाइम के जो वो लोग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो यूज़ करते थे, उसका एक छोटा मॉडल यहाँ पे मिला है, उसको दिखाया गया है। और ये इस पत्थर पे आई थिंक ये बोट बनी है, जो कि उस टाइम के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को दिखाता है। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, जो खाना वहाँ सिटीज़ के लोगों को कहाँ से आता था?
जैसे सिटीज़ के लोग, सिटीज़ में जनरली हाई क्लास सोसाइटी के लोग रहते थे, जो कि कोई क्राफ्टमैन है या फिर कोई स्क्राइब है या कोई रूलर्स हैं, वो लोग सिटीज़ में रहते थे। और फार्मर्स और हर्डर्स थे, वो जनरली आउटर प्लेसेस में रहते थे, सिटीज़ से थोड़ा सा दूर, जहाँ पे वो लोग वही खेती बाड़ी अपना करते थे। और वो उनकी सप्लाई, फूड की सप्लाई विलेजेस से सिटीज़ तक की जाती थी, बड़ी बड़ी सिटीज़ तक। ये हड़प्पन एंड मोहनजोदाड़ो उस टाइम की मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं, जो काफ़ी जो आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं अपनी दिल्ली, लखनऊ जैसे शहर है, जो कि काफ़ी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है। और ये बाकी जगह पे छोटे शहरों से रॉ मटेरियल लेके आना, फूड सप्लाई के लिए वहाँ से चीज़ें आती थी, जैसे कि वीट, बार्ले हो गया, पल्सीज हो गया, ये सब बाहर से शहरों में लेके आया जाता था। और जो मेन ये सिटीज़ होती थी, यहाँ पे प्रीशियस चीज़ें, प्रीशियस मेटल्स, स्टोन्स और बैंगल्स और इनका काम किया जाता था। ट्रेड्समैन्स वहाँ पे रहते थे सिटीज़ में। तो द प्लफ, ये एक हल, ये टोए प्लफ दिखाया गया है, हल दिखाया गया है, जो कि वहाँ पे लोग उस टाइम पे लोग खेती के लिए यूज़ करते होंगे। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, यहाँ पे इस रीजन में इतनी हैवी रेनफॉल नहीं होती थी, तो इरिगेशन में हैव बीन यूज्ड, इरिगेशन मेथड्स वहाँ पे यूज़ किए जाते होंगे, वाटर को स्टोर और सप्लाई किया जाता होगा फील्ड्स में जब प्लांट्स ग्रो कर जाते होंगे। द हड़प्पन्स रियर कैटल, शीप एंड गोट एंड बफेलो, और कैटल होती थी, शीप और बफेलो को आपने पिछले चैप्टर में देखा किस तरह से उन्होंने एनिमल्स की रियरिंग स्टार्ट कर दी थी। तो हड़प्पन्स जनरली कैटल और शीप, गोट, बफेलो को पालते थे। वाटर एंड पेस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड द सेटलमेंट्स, मैंने जैसे आपको बताया कि मेन सिटीज़ के सेटलमेंट्स के आसपास जो लोग रहते थे वो एनिमल्स को रखते थे, जहाँ से उनके पास उन मेन सिटीज़ में फूड सप्लाई किया जाता था। ड्राई समर मंथ्स में लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स को प्रोबेबली लेके जाया जाता था दूर, जहाँ पे उनको ग्रास और पानी मिल सके। कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर को कलेक्ट किया जाता था, फिशिंग की जाती थी, वाइल्ड एनिमल्स को हंट किया जाता था, एंटेलोप, हिरन्स को। अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन द गुजरात में जो टाउन्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। द सिटी ऑफ धोलावीरा, जो कि लोकेटेड ऑन द खादीर बेल्ट इन द रन ऑफ कच्छ, गुजरात, रन ऑफ कच्छ। देर वर फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सोयल था वहाँ पे। एंड धोलावीरा डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जनरली सिटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, पर धोलावीरा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ईच पार्ट्स वाज सराउंडेड बाय मैसिव स्टोन वॉल्स थी वहाँ पे। एंट्रेंस होती थी गेट, बड़े बड़े गेट्स के थ्रू। लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट होता था, एक बड़ा कॉमन एरिया होता था जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज की जाती थी। लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट के बड़े बड़े लेटर्स जो कि कार्व्ड आउट ऑफ द वाइट स्टोन वहाँ पे मिले हैं। सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिहाइंड द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती के पास, गुजरात में लोथल सिटी है, जहाँ पे क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बत के पास, जहाँ पे हमें एक एक ये डॉकयार्ड हमें लोथल में मिला है, सिचुएटेड नियर द रॉ मटेरियल। डॉकयार्ड क्या होता है कि बड़ी बड़ी नदी और समुद्र के पास एक ऐसा लेक टाइप का, आर्टिफिशियल लेक टाइप का बनाया जाता है, जहाँ पे शिप्स, जैसे कि ये बड़ी कोई नदी है, और हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा अंदर आके एक ऐसा डॉकयार्ड यहाँ पे बना देते हैं, जहाँ पे शिप्स खड़ी हो सके और जहाँ पे वो लोग अपना मटेरियल लोड अनलोड कर सके। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पानी का फ्लो होता है उसका यहाँ पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे शिप्स को खड़ा करके उनमें लोड अनलोड कर सकते हैं। बोट्स एंड शिप कम फ्रॉम द सी से आती थी थ्रू रिवर चैनल्स, गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हेयर। तो एक ये काफ़ी बड़ा डॉकयार्ड यहाँ पे मिला है, जिससे हमें पता लगता है कि कैसे किस तरह से वो लोग ट्रेड करते थे। सेमी प्रीशियस स्टोन्स यहाँ पे इजीली अवेलेबल होते थे, और यहाँ पे हमें स्टोर हाउसेस मिले हैं सिटी में, जहाँ पे आउट ऑफ स्टोन एंड शेल मेटल, इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। तो लोथल जो है एक इम्पोर्टेंट सेंटर था जहाँ पे स्टोन और शेल और मेटल्स का यूज़ करके बीड्स बनाए जाते थे। सील्स एंड सीलिंग्स हमें देखने को मिली हैं यहाँ पे इनके स्टोर हाउसेज में। बिल्डिंग दैट वाज फाउंड, वर्कशॉप्स हमें बीड मेकिंग की वर्कशॉप,
पत्थर के पीसीज, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर मेकिंग बीड्स बनाने के लिए टूल्स, फिनिश्ड बीड्स हमें यहाँ को देखने के मिले हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटर रहा होगा बीड मेकिंग के लिए। तो सील्स उस टाइम पे यूज़ की जाती थी। अलग अलग ट्रेडर्स, अलग अलग सिविलाइजेशंस अपनी सील्स यूज़ करते थे, जो कि जैसे कि अगर यहाँ से हमारे यहाँ से लोथल से अगर कुछ सामान जाता है उधर इजिप्ट में या ईरान में थ्रू वाटरवेज के थ्रू या कैसे भी, तो स्टैम्प्स और सील्स लगाए जाते थे बैग्स को सील करके, जो कि टाई नोट होता था, उस पर क्ले लगा के सील्स का ठप्पा मोहर लगाई जाती थी। सील वाज प्रेस्ड ऑन इट, जो इम्प्रेशन होता था उसको सीलिंग बोलते थे, जिससे अगर सील वहाँ जाके जो सामान सेफली ट्रेडर तक पहुँच जाए, ताकि और वो सील अभी भी वहाँ पे इंटैक्ट है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ किसी ने इसको छेड़छाड़ नहीं की है, तो सामान सेफली उसके पास पहुँच गया है। तो हमारे पास मिस्ट्री है कि सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि ये सिविलाइजेशंस ख़त्म कैसे हुई। अभी तक इसके बारे में किसी को कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, कोई सॉलिड रीज़न हम लोग नहीं दे पाए हैं कि भाई इस वजह से वो सिविलाइजेशंस या वो सिटीज़ ख़त्म हो गई होगी। अराउंड करीब 3900 साल पहले लोगों ने सडनली सिटीज़ में रहना बंद कर दिया। राइटिंग सील्स एंड वेट्स नो लॉन्गर यूज्ड, इनका यूज होना बंद हो गया। रॉ मटेरियल जो कि लाया जाता था बड़े बड़े सिटीज़ से, ट्रेड होना बंद हो गया। मोहनजोदाड़ो जैसी सिटीज़ थी जहाँ पे हमें गार्बेज का ढेर मिला है स्ट्रीट्स में, और ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से तहस नहस हो गया। उसके बाद वहाँ पे सिटीज़ के बीच में अनप्लैन्ड हाउसेस, अनप्लैन्ड चीज़ें वहाँ पे हमने देखने को मिली हैं, जहाँ पे इवन स्ट्रीट्स, ओवर द स्ट्रीट्स के ऊपर घर बनाए गए हैं, लेस इम्प्रेसिव हाउसेस वहाँ पे बनाए गए हैं। इस तरह से किस तरह से डाउनफॉल इन सिविलाइजेशंस का हुआ, उसके बारे में कोई सॉलिड रीज़न अभी तक हमें नहीं मिला है। सम स्कॉलर्स कुछ कहते हैं कि वहाँ की नदियाँ सूख गई, जैसे कि याद है हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे अगर एक जगह वो लोग रहते थे तो वहाँ के सारे रिसोर्सेज वो लोग ख़त्म कर देते थे। तो ऐसे ही वहाँ पे डिफोरेस्टेशन हुआ कि इतने मास लेवल पे वहाँ पे चीज़ों को ब्रिक्स को बनाया जाता था, और ये स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स और इनका यूज़ किया जाता था। अलग अलग टूल्स बनाए जाते थे, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता था फ्यूल के लिए। तो मे प्रोबेबली उन्होंने इतने ज़्यादा डिफोरेस्टेशन की, इतना फ्यूल को अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए, कि वहाँ पे सारे रिसोर्सेज वहाँ पे ख़त्म हो गए। द ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, ग्रेजिंग के लिए जैसे अभी इसमें बताया गया है कि समर सीजन में किस तरह से लार्ज ग्रुप ऑफ हर्ड्स को कैसे दूर लेके जाया जाता था पानी और ग्रास के लिए। तो मे भी एक टाइम ऐसा हुआ होगा कि सारे आसपास के रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, लोग मूव आउट करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने सिटीज़ से। जैसे कैटल, शीप एंड गोट को डिस्ट्रॉय द ग्रीन कवर वहाँ पे ख़त्म हो गया। जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कि कैसे सिटीज़ में ट्रीज़ नहीं होते, इतनी हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं चीज़ें कि हम लोग उस ग्रीनरी पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो जैसे कि आजकल की सिटीज़ में ग्रीन पेड़ हमें काफ़ी जगह देखने को नहीं मिलते, ग्रीन कवर काफ़ी जगह से कवर हो रहा है। तो तो उस टाइम पे भी इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट हुआ है, इन सब चीज़ों की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। बट नन ऑफ द रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ द सिटीज़ का पूरी तरह से ख़त्म होने का कोई रीज़न ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करती। फ्लडिंग बताया गया है, या फिर रिवर का ड्राइंग अप होना, तो हो सकता है कि कुछ एरियाज़ पे इफ़ेक्ट है, पर पूरा की पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन या पूरे की पूरी सिटीज़ का ख़त्म हो जाना, ये कोई रीज़न अभी तक नहीं मिला एक्सप्लेन करने के लिए। तो ऐसा लगता है कि जिससे रूलर्स में है लॉस्ट द कंट्रोल, तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है। साइट्स इन द सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट डे पाकिस्तान में अबॉन्डन कर दी गई थी, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए थे। मूव टू सेटलमेंट इन द ईस्ट, इन द साउथ में लोग दूसरी सिटीज़ बनने लगी, नई सिटीज़ एमर्ज होने लगी करीब 400 साल पहले, जिसके बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये था हमारे पास चैप्टर 3, और आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, कैसे अब चीज़ें धीरे धीरे फार्मिंग से वो लोग इतने एडवांस हुए कि टूल्स और बीड्स और फैंसी चीज़ें बनाने लगे। उसके बाद चीज़ें इतनी ख़राब हो गई कि पूरे के पूरे सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो गए।
तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे आपको। थैंक यू सो मच।